Hello bachcho, let's discuss this question. The pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in humans belongs to the same kingdom as that of A. tinea, a tapeworm, B. Ascaris, a roundworm, C. Rhizopus, a mold, या डी Wuchereria, a filarial worm. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके रिंगवर्म डिजीज के बारे में जानना। तो रिंगवर्म डिजीज एक्चुअली एक फंगल डिजीज है। रिंगवर्म जो है ये एक फंगल डिजीज है और यहाँ पर कुछ जीनसेस के पैथोजेंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिजीज को कॉज करने के लिए, जैसे कि माइक्रोस्पोरम माइक्रोस्पोरम के स्पीशीज, जैसे ट्राइकोफाइटॉन के स्पीशीज, और जैसे एपिडर्मोफाइटॉन की डिजीज स्पीशीज सॉरी एपिडर्मोफाइटॉन की स्पीशीज। अभी यहाँ पर रिंगवर्म में क्या होता है, बेसिकली आपको ड्राई स्केली लीजन्स दिखेंगे स्किन पर, ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन और इंटेंस इचिंग। उसके बाद होगा इंटेंस इचिंग। साथ ही साथ यहाँ ये स्किली लीजन्स आपको उन जगह पे दिखेंगे एट प्लेसेस ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर होता है बॉडी में, वहां पर आपको ये रिंगवर्म दिखेगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे बॉडी में मॉइस्चर वाले जो जगह होते हैं, जैसे कि ग्रॉइन रीजन हो गया या बिटवीन टोज हो गई, तो यहाँ पर जब मॉइस्चर की एक्यूमुलेशन होने की टेंडेंसी होती है वहां पर आपको ये रिंगवर्म वाले डिजीज देखने मिलता है। तो हमको बस पूछा गया था कि पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमंस बिलोंग टू सेम किंगडम एज दैट ऑफ। तो हमने पहले देखा कि एक फंगल डिजीज है, माइक्रोस्पोरम एक फंगस है, तो हमको इस पर्टिकुलर लिस्ट में से फंगस को चुनना है। तो ए ऑप्शन कहता है टेनिया अ टेपवर्म, ये गलत है क्योंकि ये एनिमलिया किंगडम में आता है, हमको किंगडम फंगाई की जरूरत है। बी एस्कैरिस अ राउंडवर्म, ये भी गलत है क्योंकि ये भी एनिमलिया किंगडम में आता है। सी राइजोपस मोल्ड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि राइजोपस जो है वो बेसिकली आपकी एक फंगाई है, ये एक फंगाई है, तो ये ठीक है। डी बुशरेरिया फिलेरियल वर्म, ये भी गलत है क्योंकि ये भी एनिमेलिया किंगडम के अंदर ही आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राइजोपस मोल्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।